everyone, this is Zainul Arfin from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो MCQs हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे के सारे इस सेशन में कवर किए जाएंगे. So let's begin with the MCQs and the first MCQ is, what are the primary nutrients that provide quick usable energy to the body? अब इसमें वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि नीचे दी हुई ऑप्शंस में से कौन से जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपको क्विक यूजेबल एनर्जी देते हैं. And the options are A. Carbohydrates, B. Proteins, C. Lipids, D. Nucleic acid. And the correct option is A. Carbohydrates. Now carbohydrates is the right choice because carbohydrate एक ऐसा इन ऑप्शंस में से वाहिद चीज़ है जो कि डायरेक्टली आपके मुंह में ही, आपके सलाइवा ही उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है. आपके सलाइवा में एक एंजाइम होता है अमाइलेज जो कि वहीं पे स्टार्चेस या सिंपल शुगर्स की डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन शुरू कर देता है, जबकि बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनमें से कुछ भी आपके मुंह में डाइजेस्ट नहीं होता. दैट इज़ वाई कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्विक यूजेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एंड द नेक्स्ट MCQ इज़, the wave-like movement of muscle that pushes food through the digestive system is called. अब इन्होंने आपको एक सिनारियो दिया है कि एक वेव लाइक मूवमेंट होती है जो कि फूड को पुश करती है डाउनवर्ड. वो क्या है, उस मूवमेंट का नाम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर A. churning, B. emulsification, C. absorption, D. peristalsis. And the correct option is D. peristalsis. ये जो ऑप्शंस इन्होंने आपको दी हुई हैं उसमें से बाकी तीनों चीज़ें जो हैं उनका इस मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं. चर्निंग जो है वो स्टमक में होती है और वो खाने को मिक्स करने के लिए और ब्रेक डाउन के लिए होती है. इमल्सिफिकेशन जो है वो लिपिड ब्रेक डाउन होती है. एब्जॉर्प्शन जो है वो फूड की या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को कहते हैं. तो पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जो फूड को नीचे पुश करती है, मूवमेंट उसकी कॉज करती है. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स आर. अब उसमें ये पूछ रहे हैं कि जो प्लांट्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं नीचे, और मतलब वो किस तरह से चाहिए होते हैं प्लांट्स को. एंड द ऑप्शंस आर A. अवेलेबल इन द सॉइल ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स, B. रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट्स, C. स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, D. यूजफुल बट नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज B. रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट्स. नाउ वाई दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज बाकी ऑप्शंस जो हैं वो जस्टिफाई नहीं करें. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमेशा सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, माइक्रो क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं. अब इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सॉइल में ज़्यादा हैं या कम हैं, या वो साइज़ में छोटे हैं या बड़े हैं. और लास्ट वाला जो D ऑप्शन है उसमें तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल एंड दे आर मस्ट रिक्वायर्ड for the plant. That's why B is the correct option. And the next MCQ is, which of the following does not occur in the oral cavity? अब नीचे प्रोसेसेस दिए हुए हैं जिसमें से वो पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस ओरल कैविटी में नहीं हो रहा होता. And the options are A. lubrication of food, B. beginning of protein digestion, C. breaking of food into small fragments, D. all of the above do occur in oral cavity. And the correct option is B. beginning of protein digestion. Now B is the correct option क्योंकि हमारी ओरल कैविटी में प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर्स जो अवेलेबल होती हैं फूड में उनकी पार्शियल डाइजेशन होती है. सलाइवा में या ओरल कैविटी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, कोई प्रोटीएसेस अवेलेबल नहीं है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर सकें. दैट इज़ वाई दैट इज़ द फंक्शन दैट डज नॉट हैपन इन ओरल कैविटी. The next MCQ is, where are villi found? अभी आपसे पूछ रहे हैं कि villi एक स्ट्रक्चर का नाम है, वो नीचे दी गई ऑप्शंस में से किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं. And the options are A. esophagus, B. stomach, C. small intestine, D. large intestine. And the correct option is C. small intestine. Now C is the correct option. वो इसलिए क्योंकि जब हम पढ़ भी रहे थे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन शुरू होती है और वहीं पे ये विलाई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसमें ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और एक लैक्टियल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके लिम्फेटिक सिस्टम तक भी ले जाता है और ब्लड के थ्रू लिवर तक भी ले जाता है.
The next MCQ is ulcers occur in, and the options are A. stomach, B. duodenum, C. esophagus, D. all of these. And the correct option is all of these, D. Now why this is the correct option? क्योंकि अल्सर जो है वो स्टमक में भी हो सकता है, डियोडेनम में भी हो सकता है और ईसोफेगस में भी हो सकता है. सो ये तीनों चीज़ें जो हैं दे आर प्रोन टू डेवलपिंग अल्सर्स होते क्यों हैं? गैस्ट्रिक जूस की वजह से. सो गैस्ट्रिक जूस जो है इन तीनों जगहों पे समहाउ स्टमक के तो अंदर होता है, ईसोफेगस में वो ट्रैवल करके ऊपर जा सकता है, जबकि जो ड्यूडेनम है वो इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पोर्शन है. तो वहाँ भी जब स्टमक से फूड जाता है ड्यूडेनम में तो वहाँ भी गैस्ट्रिक जूस कुछ ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से ये तीनों जो प्लेसेस हैं ये ससेप्टेबल हैं टू डेवलपिंग अल्सर. And the next MCQ is, which group of enzymes break up starches and other carbohydrates? अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए एंजाइम्स में से कौन सा एंजाइम्स ऐसे हैं जो स्टार्चेस और कार्बोहाइड्रेट्स को की ब्रेक डाउन कर सकते हैं. And the options are A. proteases, B. lipases, C. amylases, D. none of these. And the correct option is C. amylases. Now amylases is the correct option because proteases जो हैं वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, lipases जो हैं वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं. तो amylases ही बचे जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं. और आपके हमने पहले भी बात की कि सलाइवा में भी amylases ही होते हैं जो स्टार्च की पार्शियल ब्रेक डाउन राइट इन योर ओरल कैविटी शुरू कर देते हैं. And the next MCQ is, pancreas produce digestive enzymes and releases them into. अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं उन्हें कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं, यानी वो किस जगह पे रिलीज होते हैं. एंड द ऑप्शंस आर A. colon, B. gall bladder, C. liver, D. duodenum. And the correct option is D. duodenum. Now duodenum is the starting portion or the initial region of small intestine जो कि कनेक्टेड होती है स्टमक से, और वहाँ पे डाइजेशन का मेजर पोर्शन जो स्टमक में नहीं हुआ होता वो वहाँ पे ही परफॉर्म होता है. और पेनक्रियाज जो है वो वहीं पे अपने जूसेस को रिलीज करते हैं ताकि डाइजेशन हो सके. कोलॉन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. गॉल ब्लैडर जो है उसमें बाइल स्टोर होता है जो कि लिवर से आता है. और लिवर तो एक सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन है, एक डिफरेंट ग्लैंड है जो डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, उसका पैनक्रियाटिक जूस से कोई ताल्लुक नहीं है. And the next MCQ is, in stomach, pepsinogen is converted into. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि पेप्सिनोजन जो है वो स्टमक में किस चीज़ में कन्वर्ट होती है. And the options are A. pepsin, B. bicarbonate, C. HCl, D. gastrin. And the correct option is A. pepsin. अब आपको नाम से भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि पेप्सिनोजन एंड पेप्सिन. अब पेप्सिनोजन जो है वो स्टमक में सिक्रीट होती है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है. तो जब वो स्टमक में आती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो वो पेप्सिन बन जाती है. बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनका एग्जैक्टली पेप्सिनोजन से कोई इतना ताल्लुक नहीं बनता. पेप्सिनोजन पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिन है. Now the next MCQ is, hepatic portal vein carries blood from. अब इन्होंने आपसे ये पूछा है कि जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड कहाँ कहाँ से लेके जाती है, यानी वो कलेक्ट किधर से करती है. ये नहीं पूछा कि कहाँ लेके जा रही है, कहाँ से लेके जा रही है. And the options are A. small intestines and liver, B. small intestines and heart, C. liver, heart, D. small intestines and colon. And the correct option is A. small intestines and liver. अब हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय होते हैं वहाँ की जो कैपिलरीज होती हैं वो ओपन हो रही होती हैं हेपेटिक पोर्टल वेन में. वहाँ से ब्लड जो है वो लिवर तक जाता है, फिर लिवर से ब्लड लेके हार्ट तक जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू. तो बेसिकली 2 कलेक्शन पॉइंट्स हुए जहाँ से ब्लड ले रही है हेपेटिक पोर्टल वेन, small intestine and liver. The next MCQ is, which of the following is not a function of liver? अब उन्होंने ये पूछा है कि नीचे दिए गए फंक्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिवर परफॉर्म नहीं करता. And the options are
A. Converts glucose to glycogen. B. Converts glycogen to glucose. C. Manufactures fibrinogen. D. Produces digestive enzymes. And the correct option is produces digestive enzymes. Now this one is the correct option क्योंकि लिवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता. लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि लिपिड्स को फर्दर इमल्सिफाई करता है, लेकिन वो भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है. बाकी तीनों काम लिवर परफॉर्म करता है. वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करता है, ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फाइब्रिनोजन भी बनाता है. तो ये एक वाहिद फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाला जो लिवर परफॉर्म नहीं करता. And the next MCQ is the diseases of Kwashiorkor and marasmus may be due to. अब इन्होंने दो diseases बताई हैं. Basically these are deficiencies कि ये क्यों होती हैं, इसकी reason क्या है, और नीचे options में से आपको choose करना है. And the options are A. Mineral deficiency, B. Over intake of nutrition, C. Protein energy malnutrition, D. Ulcer. And the correct option is C. Protein energy malnutrition. Now this one is the correct option क्योंकि ये दो डिसीज़ जो हैं ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं. इसमें बच्चे जो हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनमें प्रोटीन्स कम होते हैं, तो उनका सारा बॉडी का जो मास है, मसल मास, उन पे बिल्कुल फैट्स नहीं होते, गोश्त नहीं होते, उनकी बोनी अपीयरेंस होती है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती. अगर वो लंबे हो भी जाएं तो वो बहुत थिन रहते हैं. और अगर कुछ जो मेरेस्मस में ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी एज से बहुत छोटे लगते हैं. तो ये जो बीमारियां हैं दोनों ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं. एंड द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट मे बी द रीज़न दैट चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन. अब आपसे रीजंस पूछ रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा आयरन की क्यों ज़रूरत होती है. एंड द ऑप्शंस आर A. Both calcium and iron for bones. B. Both calcium and iron for blood. C. Calcium for blood and iron for bones. D. Calcium for bones and iron for blood. And the correct option is D. Calcium for bones and iron for blood. Now this one is the correct option because हम ये पढ़ते आए हैं कि कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, बोन्स की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है. जबकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है जो कि ब्लड में होती है और उसका काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है. और बच्चों को ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इसलिए चाहिए होती हैं कि वो अपने ग्रोथ फेज़ में होते हैं, बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म होती है, उनकी ग्रोथ रैपिडली हो रही होती है, तो उनकी बोन्स भी जल्दी बड़ी हो रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, और उनके अंदर ब्लड रिक्वायरमेंट भी बॉडी के बड़े होने के साथ साथ ज़्यादा होती है. इसलिए बच्चों को कैल्शियम और आयरन दोनों ज़्यादा चाहिए होती हैं. कैल्शियम फॉर बोन्स एंड आयरन फॉर ब्लड. And the next MCQ is the process of breaking down large droplets of fat into small droplets is called. अब यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स को या फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं. एंड द ऑप्शंस आर A. emulsification, B. absorption, C. peristalsis and D. digestion. And the correct option is A. emulsification. एमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये होता है कि ऑयल के जो लार्जर ड्रॉपलेट्स हैं उसको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके उसकी एक इमल्जेंसी बना दी जाती है, वो सस्पेंड हो जाता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में. जबकि बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन हैं वो फैट को कन्वर्ट नहीं करती स्मॉल ड्रॉपलेट्स में. एब्जॉर्प्शन जो है नॉर्मल किसी भी मिनरल या किसी भी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को कहते हैं. पेरिस्टाल्सिस जो है वो फूड की मूवमेंट जो आपकी ओरल कैविटी से ईसोफेगस में हो रही होती है उसको कहते हैं. फिर डाइजेशन जो है वो आपके फूड की डाइजेशन की होती है. एमल्सिफिकेशन, दैट्स व्हाई एमल्सिफिकेशन इज द राइट ऑप्शन.